मुझे लगता है जरा जल्दी से गोपाल केडिया जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि एनपीएस को लेकर आप क्या मान रहे हैं, क्या बदलाव सरकार की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, एनपीएस में सरकार के पास ये एक मुख्य मुद्दा है कि एनपीएस में बदलाव करना है। एनपीएस में सरकार के पास पैसा आता है बेसिकली, और सरकार उसमें वेलफेयर स्कीम चला पाती है। तो एनपीएस में तो मेरे ख्याल से काफी चेंजेज होने हैं। और टैक्स के लिहाज से भी कुछ फायदा मिल सकता है? जी। मुझे ये लगता है कि ये टैक्स के लिहाज से एनपीएस में जितने आप निवेश करेंगे वो टैक्स एक रिबेट दे सकती है सरकार, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। इसके अलावा इस बजट से एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बजट में जो दिशा निर्देश की बात बार बार कही जा रही है कि रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, जो अब तक नहीं हो पाया है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, फार्म लॉज रिफॉर्म्स, लेबर कोड्स रिफॉर्म्स, इस रिफॉर्म के बारे में अगर कोई दिशा निर्देश आते हैं तो ये और निवेश, भारत में और निवेश को आकर्षित कर सकता है, जो कि इस अंतरिम बजट में एक महत्वपूर्ण अंडरलाइन स्टेटमेंट हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये जो है सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है। एनपीएस में बदलाव और वो ओपीएस वाली जो मांग है विपक्षी दलों की, उसकी धार कौन? बिल्कुल, अभी राकेश भाई दिखा रहे थे, न्यूज फ्लैश हुई है, जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, वो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने या बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है, पर यह एक पॉलिटिकल माइनफील्ड है, लैंड माइन है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वो कहते हैं, महाराष्ट्र में जब सवाल उठता है नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, तो ये ओपीएस और एनपीएस और उसमें गारंटीड रिटर्न की जो बात है। देखिए, पुरानी पेंशन योजना में आपकी आखिरी जो तनख्वाह थी उसकी आधा पैसा आपको हर महीने मिल जाएगा। अब आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी क्या लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं 44% तक का रिटर्न मैं गारंटी कर दूंगा। तो सरकार को क्या मजबूरन उस राह पर भी चलना पड़ रहा है। और इसमें एक छोटी सी बात, पुरानी पेंशन योजना को लेकर विपक्ष जो इतना उत्साहित दिखता है, हिमाचल का उदाहरण मैं दे रहा हूं। ओन टैक्स रेवेन्यू जो है, खुद का राजस्व हिमाचल का, उसमें 79% सिर्फ पेंशन देने में चला जाता है। बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर जो संदीप बता रहे हैं आपको। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको दे दूंगा, और वो ये कि कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें ये जो बजट है उसी का प्रस्ताव रखा गया है। और यहां से पास होने के बाद फिर संसद में, लोकसभा में जाएंगी निर्मला सीतारमण, और वहीं पर देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी वो। और इस बीच जल्दी से एक रिएक्शन शुक्ला जी का यहां पर लेते हैं। मतलब वो ओपीएस 2.0 इज इक्वल टू ये एनपीएस में बदलाव, यही हो सकता है? नहीं, अभी संदीप भाई जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। केंद्र सरकार में अभी शीतकालीन सत्र में वित्त राज्य मंत्री से इस पर सवाल किया गया, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब राज्यों की जो बात कर रहे थे, तो अभी संदीप भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है राज्य सरकार के पास। तो जब सुक्खू जी इसी एबीपी न्यूज में आए हुए थे, तो उनसे एक सवाल किया गया कि इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, तो उनके पास के 35,000 करोड़, 17,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के, 8,000 करोड़ रुपए हिमाचल के पीएफआरडीए में पड़े हुए हैं, वो केंद्र वापस देने को तैयार नहीं। वो कानून है, तो वो वहां पर भी पुरानी पेंशन योजना दरअसल अधर में लटकी हुई है। तो मतलब एक तरीके से ये एक खींचतान का विषय राजनीतिक तौर पर लगातार बना हुआ है, और उसी को कितना हल कर पाती है एनपीएस में बदलाव करके मोदी सरकार इस गारंटी वाले बजट में, इस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सरकार एनपीएस को ही ज्यादा और आकर्षक बनाने का प्रयास करेगी, जिससे ओपीएस का जो दबाव है, दरअसल देखिए जो सरकारी कर्मचारी है उसके सामने एक चिंता है कि भाई हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। तो ओपीएस में उसे लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन ओपीएस का बोझ वित्तीय रूप से देश के ऊपर, सरकार के ऊपर इतना बड़ा हो जाता है। जैसा अभी संदीप कह रहे थे कि सरकारों का सारा पैसा अगर आपका वेतन और पेंशन देने में ही निकल जाएगा, तो देश का विकास या राज्य का विकास कोई भी सरकार कैसे कर पाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। ओपीएस अनवायबल है, लेकिन एनपीएस क्या लोगों के लिए उनके भविष्य का एश्योरेंस दे पाए, इस तरफ सरकार को आगे सोचना पड़ेगा। एक यहाँ पर और टॉकिंग पॉइंट दे दूं, एनपीएस ओपीएस का ये एंडलेस डिबेट है। नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को पुरानी पेंशन योजना क्यों, फौज में क्यों, और बाकियों के लिए एनपीएस, इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोहरे मापदंड, प्रोफेसर साहब आपको भी दोहरे मापदंड लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीति ही दोहरी है। अगर इतना ही खराब है आपका एनपीएस, तो खुद भी छोड़ दो। इतने लुभावने हैं, और जनता के गारंटी की बात करते हैं, कर्मचारियों की गारंटी की बात करते हैं। अगर इतनी लुभावनी योजनाएं हैं तो आप खुद भी ले लो, खुद नहीं लेंगे और दूसरों को बताएंगे लुभावनी है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है और बताती कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है।
जैसे आप अभी कह रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो लगातार उनका जो काम है वो यही कि बीजेपी पर निशाना साधा जाए, और वो काम बखूबी अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं प्रोफेसर साहब, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस वाली जो तकरार है, और खासतौर से इस पर जो राजनीति की धार है, आज गारंटी वाले बजट में हल निकल पाएगा इसका? देखिए मैडम, ये तो डिमांड तो बड़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जैसे बाकी मेरे साथी कह चुके हैं, और मैं समझता हूं कुछ स्टेट गवर्नमेंट इस पे विचार भी कर रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने इसको उठाया था और कुछ करने का वादा किया था, पर सवाल ये है इससे जो हमारी वित्तीय जो कैलकुलेशन है सरकार की, वो काफी गड़बड़ा जाती है। हालांकि ओपीएस में बड़ा लाभ है एज कंपेयर टू एनपीएस, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने वित्तीय सचिव के फाइनेंस सेक्रेटरी के उसमें चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई हुई है, 2-3 कंसल्टेटिव मैकेनिज्म की मीटिंग हो चुकी है। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो जो कमियां उनको उसमें से महसूस आ रही है, रिटर्न है, बेसिकली रिटर्न इतना एश्योर्ड नहीं है जितना ओपीएस में है, प्लस उसमें फैमिली पेंशन है, प्लस उसमें आप अपने किसी डिपेंडेंट, जैसे कोई अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है कोई, उसको भी आप फैमिली पेंशन कर सकते हैं। तो अट्रैक्शन बहुत है, और पे कमीशन जब आता है उसमें भी रिवाइज हो जाती है, और ये एनपीएस में नहीं है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, नहीं तो एक तरीके से वो सोशल सिक्योरिटी वाला जो नेट है ना, वो ओपीएस के अंदर ज्यादा मजबूत है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, जो कहीं ना कहीं एनपीएस के अंदर मिसिंग है। क्योंकि हम सब ने अपने अपने परिवारों में देखा है, अपने माता पिता को वो सुख ओपीएस वाला लेता हुआ देखा है। तो ऐसे में अब हम लोगों की जनरेशन और एनपीएस, अगर एनपीएस ही आगे भविष्य, तो फिर उसमें बदलाव किस तरीके का होगा, इस पर हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।